Good morning, student. Open your English grammar. In your English grammar, page number 43. Student, today we are doing our chapter number 10, verbs. Students, ये जो चैप्टर है वर्ब के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 वर्ब के बारे में एक सिंपल सा मीनिंग है। वर्ब मीन्स की क्रिया, आप कुछ काम करते हो, ठीक है, जिसको हम वर्ब बोलेंगे। ओके, तो अभी हम पैसेज रीड करते हैं। रीड द पैसेज फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट द मून। पे अटेंशन टू बी हाईलाइटेड वर्ड्स। डू यू नो व्हाट इज़ द मून इज़? व्हाट इज़ द मून इज़? आपको पता है मून क्या है? जो हम चांद देखते हैं रात को, ठीक है। द मून इज़ अ सैटेलाइट। मून जो है वो क्या है? उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो कोई प्लैनेट नहीं है, ठीक है। इट ट्रैवल्स अराउंड द सन। वो अर्थ अराउंड द अर्थ, सॉरी, द अर्थ मीन्स कि अर्थ की अराउंड में वो ट्रैवल करता है, मतलब कि घूमता है। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ आपको बतानी है कि पूरे पैसेज में यहाँ पे कुछ अंडरलाइन की गई है, वो सबको हम वर्ब बोलेंगे। ओके, मतलब कि वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है हमें। ओके, सो जैसे कि अर्थ है मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन की अराउंड में घूमता है। ओके, फ्रॉम योर विंडो द मून लुक्स वेरी स्मॉल बट इट इज़ एक्चुअली क्वाइट बिग। इट हैज़ अ डायग्राम, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3446 और 3476 किलोमीटर। मतलब कि उसकी पूरी साइज़ दी गई है कि मून जब आप विंडो में से देखते हो तो कितना छोटा सा दिखता है, बट एक्चुअली में वो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसका डायमीटर दिया है, मतलब कि उसकी साइज़ बताइए कितने किलोमीटर दूर है वो बताया है। द मून हैज़ अ लॉट ऑफ क्रैटर्स एंड पिट्स। खड्डे हैं, जो मून आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि मून में बहुत सारे खड्डे हैं, गड्ढे हैं, ठीक है। ऐसे एकदम से फ्लैट नहीं है वो, ठीक है। वॉट वी ओनली सी मून ड्यूरिंग द नाइट। हम सिर्फ रात को ही मून को देख सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग द डे इट इज़ हिडन बाय द सनलाइट, लाइट ऑफ द सन। मतलब कि दिन के दौरान क्या होता है, वो सनलाइट इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण मून जो है वो छिप जाता है। ओके, तो हम ये टिक द करेक्ट आंसर इसके रिलेटेड देखेंगे। ये पूरे पैसेज में इज, ट्रैवल, ये फिर सी, हैज़, ये सब जो है ना जिसको हम वर्ब बोलेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखते हैं चैप्टर में। वर्ब लाइक ट्रैवल, मूव, लुक्स, सी, इज, हैज़, आर, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये क्या है सब कुछ? ये वर्ड दिए गए हैं अंडरलाइन करके, वो सब वर्ब है, मतलब कि क्रियापद है, ठीक है। वर्ब कैन ओनली डिस्क्राइब एक्शन। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ट्रू किया है बट एक्चुअली ये फॉल्स है। ओनली डिस्क्राइब एक्शन नहीं करता है, और भी बहुत कुछ है वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स। ओके, सो लेट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज। दिस इज योर पेज नंबर 44। वर्ब इज एन, ओके, अब हम वर्ब के बारे में जानने वाले हैं। 3 रूल है इसके बारे में हम जानेंगे। अ वर्ब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब्स। वर्ब जो है ना पूरे सेंटेंस में वर्ब का बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि महत्व है, बहुत बड़ा भाग है, ठीक है। बट हम सेंटेंस वर्ब के बिना बना भी नहीं सकते हैं। ओके, पूरा वाक्य जो है वर्ब के बिना नहीं होगा। क्रियापद वो क्या कर रहा है किसी के बारे में है, तो वो क्या कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, वो क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वर्ब्स डिस्क्राइब दैट somebody, something is doing. Doing verb can be describe a physical action। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ कैसी है, वो हमें वर्ब डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, जिसको हम फिजिकल वर्ब PA बोलेंगे। ओके,
सॉरी फिजिकल एक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। द मून ट्रैवल्स अराउंड द सन। मून जो है ये एग्जाम्पल में देखो, अगर ट्रैवल नहीं दिया होता तो हमें सेंटेंस में क्या पता चलता, क्या है क्या, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो द मून ट्रैवल अराउंड द सन, तो ट्रैवल्स जो है, ट्रैवल्स वो क्या हुआ, वर्ब। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ अराउंड द सन, और इसमें मूव्स है मतलब कि खिसकना, तो मूव जो हुआ वो क्या हुआ, फिजिकल एक्शन वर्ब। ओके, वर्ब बोलते हैं जिसको। ओके, अभी नीचे सेकेंड नंबर वाला पॉइंट देखिए आप लोग। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी इसमें क्या है देखो, द मून इज़ अ सैटेलाइट। मून जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। ओके, खाली फिजिकल एक्शन वर्ब तो होते हैं। अभी दूसरी नंबर की बात है, यहाँ सेंटेंस में ईज दिया है, तो ईज जो है ना वो भी क्या है, वर्ब हो जाएगा सेंटेंस में। ओके, इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स। यहाँ पे मून का डायमीटर दिया है, तो इसमें देखो हैज़ जो है वो भी एक वर्ब हुआ। ओके, तो अभी देखो इज़ एंड हैव आर ऑल्सो वर्ब। जैसे कि बताया आपको, इज़ और हैज़ जो है वो क्या होगा, वर्ब हो जाएगा सेंटेंस में। इज़ टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग, एस टी फॉर पर्सन और द थिंग, वो क्या है, हमें बताना है किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ओके, सिमिलरली हैज़ डिनोट बिलोंगिंग। ओके, बिलोंगिंग किसको बोलते हैं हम, हैज़। कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, बिलोंगिंग मतलब कि संबंधित क्रियापद, ठीक है, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। ओके, अभी हम ये येलो वाला ब्रैकेट पढ़ेंगे। Verbs are words that tell us what a person or a thing does, is or has। Verbs जो है वो कुछ ऐसे वर्ड बताते हैं हमें जिसमें व्यक्ति, कोई पर्सन है, वो कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, वो सब क्या है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ बी और स्टेट वर्ब्स। ओके, अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें पता चलेगा कि वो एस टी किस में आएगा, एस टी वर्ब में कैसा होता है। इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल बी, ये सब एस टी फॉर पर्सन, ऑफ द पर्सन, ठीक है, मतलब कि एस टी वर्ब बोलेंगे। ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बिलोंगिंग वर्ब। ओके, बिलोंगिंग वर्ब में कैसा कैसा होता है सेंटेंस में, हैव, हैज़ एंड हैड, या हैज़, हैव, हैड होता है। ओके, तो जो ब्लू ब्रैकेट है वो वही दिया है, वही बताया है, जिसमें सिंगुलर टू शो बिलोंगिंग द प्रेजेंट, टू शो बिलोंगिंग इन द पास्ट। ओके, सिंगुलर जब हैज़ होता है वो पूरे सेंटेंस में, जब उसका प्रेजेंट में हैज़ होगा तो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड। और प्लूरल में हैव होता है प्रेजेंट सिचुएशन में, तो एट द टाइम ऑफ द पास्ट इट बिकम हैड। ओके, तो ये था। ओके, सो स्टूडेंट, इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है आपको। एक एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हाट डू द अंडरलाइन वर्ब डिस्क्राइब फॉर पी ए, मतलब कि फिजिकल एक्शन, एस टी फॉर स्टेट एंड बी फॉर बिलोंगिंग, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। जैसे कि आपको बताया है कि 3 वर्ब के बारे में हम लोग जाने, ठीक है, पी ए, एस टी एंड belonging. So in that first, there is a Tom and Jerry is a television cartoon serial. So is a is a physical action. Is it physical action st और belonging? जैसे कि थ्री वर्ब के बारे में आपको बताया था, जिसमें जो इज आएगा ना वो होगा एस टी, मतलब कि एस टी फॉर स्टेट, ठीक है। टॉम एंड जेरी के बारे में भी बताते हैं। ओके, टॉम अटैक्स जेरी, हियर अटैक्स मीन्स कि हमला करना, ठीक है। सो दिस इज फिजिकल एक्शन, सो यू हैव टू राइट ई ए।
थर्ड नंबर, जेरी लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेट ईज, मतलब कि लिफ्ट मतलब कि कुछ उठाना। ओके, तो यहाँ पे ये भी हुआ हमारा फिजिकल एक्शन, राइट। सो जेरी इज द विनर मोस्टली, जेरी इज, जेरी के बारे में बताया है, फिर से यहाँ पे इज आया तो वो हमारा क्या होगा, एस टी फॉर स्टेट, ठीक है। ओके, दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, तो हैव जैसे कि आपको बताया है, हैज़, हैड होता है तो वो बिलोंगिंग आएगा, वर्ब, ठीक है। सो वी हैव टू पुट हियर बी, बिलोंगिंग। द शो इज़ क्वाइट पॉपुलर, इज़ आया है तो इज़ ऑल्सो एस टी फॉर स्टेट, जिसमें एम, इज़, आर, वॉज, वर्ब, विल बी, वो आता है। ओके, सो योर exercise, that exercise you have to write in your textbook. Okay, so let's turn to next page number 45. ओके, जिसमें देखो हेडिंग क्या है, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना है। वर्ब कैन बी डिवाइड, थर्ड नंबर देखो, अभी दो हमने अच्छे से जाने, अभी ये भी जानते हैं। वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो है जिसको दो में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ड्यूरिंग doing verbs are known as the main verb. Be verbs and belonging verb are sometimes known as the helping verbs, and helping verb help the main verb. ओके स्टूडेंट, ये पूरे में क्या बताते हैं हमें कि जो डिवाइडेड इनटू टू, वर्ब जो है जिसको दो में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब होता है, ठीक है, और हेल्पिंग मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड जो मेन वर्ब को मदद करता है, हेल्प करता है। ओके, सो डूइंग वर्ब, कुछ वर्ड डूइंग वर्ब्स जो है जिसको भी हम हेल्पिंग, जिसको मेन वर्ब बोलेंगे। डूइंग वर्ब क्या होता है, क्या करता है, उसमें मेन वर्ब होता है, और उसको बिलोंगिंग, उसके संबंधित क्रियापद बोलेंगे। तो बिलोंगिंग वर्ब को भी हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, जैसे कि पूरे सेंटेंस में हैव, हैज़, हैड दिया है तो वो बिलोंगिंग वर्ब हुआ, ठीक है, तो वो उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब, वो तो हमें पता चल ही जाता है पूरे वर्ड में। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि मददगार, मदद, जो क्रियापद हेल्पिंग मतलब कि मदद करना, मेन वर्ब को वो मदद करता है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल द स्पेसशिप इज़ मूविंग फास्ट, तो देखो पूरे सेंटेंस में स्पेसशिप की बात हो रही है, ठीक है, तो मूविंग जो है वो मेन वर्ब हुआ, इज़ जो है वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ओके, सेकेंड एग्जांपल द शो हैज़ वॉन मैनी अवार्ड। ओके, ये पूरे सेंटेंस में द शो हैज़ वॉन, वॉन मतलब कि जीतना, ठीक है, तो वॉन जो है वो मेन वर्ब हुआ, और हैज़ जो है दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो स्टूडेंट, ये 3 रूल जो है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, बाकी के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे you have to do this exercise A in your textbook only. Okay, thank you, have a nice day.